हेलो बच्चों। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा था कि डोमेन और रेंज क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट प्रिपेयर कर दिया है आप लोगों के लिए। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सब का हमने डोमेन और रेंज एक जगह पे लिख दिया है। ये आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और इसको आपको पढ़ लेना है, क्योंकि अगर ये आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर रॉन्ग हो सकते हैं। क्योंकि जब भी आंसर आता है तो हमें देखना पड़ता है कि वो इस रेंज में है या नहीं है, तो एग्जिस्ट करेगा तभी वो आंसर हमारे लिए सही होगा। ठीक है। तो अच्छी चीज यही है कि आपको ये सब पहले प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है। जब ये पूरा प्रिपेयर हो जाएगा तभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज हम एनसीईआरटी का नहीं, हम आर डी शर्मा का स्टार्ट करेंगे। तो आर डी शर्मा का ये फोर्थ चैप्टर है, तो चैप्टर नंबर 4.1 स्टार्ट करेंगे। तो ये डोमेन रेंज आपको याद रखना है। इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूं। साइन इनवर्स का डोमेन होता है -1 से 1, मतलब इसमें जो x की वैल्यू है वो इनके बीच में ही रहेगी। उसके बाद जो रेंज आती है वो -π/2 से π/2 होती है, मतलब जो आंसर आना चाहिए आपका वो -π/2 से π/2 के बीच में ही होना चाहिए, इसके बाहर का नहीं। कॉस इनवर्स में भी वही काम होता है, -1 से 1 के बीच में x की वैल्यू रखी रहेगी और आपको मिलना जो चाहिए, मतलब आंसर जो आएगा वो 0 से पाई आएगा। यहाँ पे 0 से पाई आने का मतलब ये है कि आपका वैल्यू जो आंसर में आएगा वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर वो निगेटिव है तो आपको उसको क्वाड्रेंट में ले जाके उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, उसके क्वाड्रेंट में ले जाके। क्योंकि कॉस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो हम वहां पे पाई माइनस कर देते हैं, तब उसका आंसर निकालते हैं। टेन एक्स में जो एक्स है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन इसका रेंज जो है, मतलब जो आंसर आएगा वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे -π/2 और π/2 ये वैल्यू हम नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा हुआ है। ओपन इंटरवल का मतलब ये नहीं लेना है। कॉट इनवर्स एक्स का मतलब ऑल रियल नंबर है डोमेन में, और रेंज है 0 से पाई, यहाँ भी निगेटिव एंगल नहीं मिलना चाहिए। और 0 और पाई पे ओपन इंटरवल लगा है, इसका मतलब 0 और पाई भी नहीं हो सकता। फिर सेक इनवर्स एक्स में ऑल रियल नंबर हम ले सकते हैं, लेकिन -1 से 1 के बीच की वैल्यू यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर जो हमें मिलेगा वो 0 से पाई तक की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन π/2 को छोड़ के। कॉसेक इनवर्स एक्स में जो एक्स है वो ऑल रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट -1 to 1। उसके बाद जो हमें मिलेगा -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू मिलेगी, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, मतलब आंसर 0 नहीं आना चाहिए। बाकी -π/2 से π/2 की वैल्यू सब कुछ ट्रू है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 पे। तो एक्सरसाइज नंबर 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.1, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है साइन इनवर्स -√3/2। तो इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कौन सी वैल्यू है। मतलब ये है कि कॉस के अंदर, साइन के अंदर जो वैल्यू है वो किस एंगल पे आती है। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखेंगे साइन इनवर्स माइनस साइन π/3, क्योंकि हम जानते हैं साइन 60√3/2 होता है। लेकिन ये जो माइनस है उसका क्या करेंगे, तो साइन का जो वैल्यू है, साइन की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि साइन के अंदर माइनस का जो पार्ट है वो बाहर आ जाता है। ये जो माइनस है उसको हम बाहर कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स साइन π/3। क्योंकि साइन जो है वो माइनस पे भी डिफाइन होता है, इसलिए -9 ये ले सकता है। माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, साइन बचेगा -π/3। ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद आता है सेकंड। तो सेकंड है साइन इनवर्स कॉस 2π/3। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कॉस में 2π/3 है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो साइन इनवर्स
कॉस को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय थ्री। 2 पाई बाय 3 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं स्टैंडर्ड एंगल में। कॉस पाई माइनस पाई बाय 3 का मतलब है कि पाई में से कुछ घटाया गया है तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होती है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस कॉस पाई बाय 3। कॉस पाई बाय 3 का मतलब है कॉस 60, और कॉस 60 होता है 1/2। माइनस साइन बाहर कर देंगे, साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन पाई बाय 6। साइन से साइन कैंसिल, माइनस पाई बाय 6, ये इसका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 3, साइन इनवर्स √3 - 1 अपॉन में 2√2। इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा पहले हम इसको ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू भी पता नहीं है। तो इसको लिखेंगे √3/2√2 - 1 अपॉन 2√2। इसको इस तरीके से ब्रेक किया जाएगा। उसके बाद साइन इनवर्स √3/2 इंटू 1/√2 माइनस 1/2 इंटू 1/√2। इस तरीके से इसको ब्रेक किया जाएगा। तो √3/2 ये क्या होता है, इसको लिखेंगे साइन पाई बाई 3, और ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 3 इंटू साइन पाई बाई 4। इस तरीके से आएगा। अब हमें दिख रहा है कि ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया। तो इसको लिखेंगे साइन पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, बचेगा पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस 3 पाई, मतलब पाई बाई 12। दिस विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है साइन इनवर्स √3 + 1 अपॉन में 2√2। तो ये तो लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, बस यहाँ पे बीच में प्लस कर दिया है। तो साइन इनवर्स यहाँ पे आएगा साइन पाई बाई 3 प्लस में पाई बाई 4। तो ये कट जाएगा। बाकी सब प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 7 पाई बाई 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th, साइन इनवर्स कॉस 3 पाई बाई 4। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉस के अंदर जो वैल्यू है उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो सबसे पहले इसको ब्रेक किया जाएगा, तो पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि पाई में से पाई बाई 4 माइनस करेंगे तो 3 पाई बाई 4 बन जाएगा। कॉस में पाई है और पाई जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस नेगेटिव आएगा, माइनस कॉस पाई बाई 4, और कॉस पाई बाई 4 होता है 1/√2। इसका माइनस साइन बाहर कर दिया जाएगा, और 1/√2 साइन में पाई बाई 4 की ही वैल्यू होती है। साइन से साइन कैंसिल, माइनस पाई बाई 4 विल बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साइन इनवर्स
और उसके बाद दिया है tan 5π/4। देखिए साइन इनवर्स दिया है और उसके अंदर tan दे दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले tan की। तो इसको लिखेंगे tan पाई प्लस π/4। पाई में हम अगर π/4 ऐड करेंगे तो 5π/4 मिल जाएगा। tan पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा tan π/4 और इसकी वैल्यू होती है 1। और 1 जो है वो साइन में 90 पे होती है वैल्यू, साइन साइन कैंसिल, π/2। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए यहीं पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/√2। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट लगाएंगे। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 कब होता है, मतलब साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 पे, मतलब π/6। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं π/6 माइनस 2 इंटू साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है, π/4 पे होती है, तो इसको लिख देंगे π/4। 2 से कट जाएगा तो π/6 माइनस π/2 ये हो गया 6, पाई माइनस 3π, तो ये हो जाएगा -2π/6 मतलब -π/3। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।